सो हेलो किड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोटर एंड सेंसरी सप्लाई ऑफ द लंबर प्लेक्सस ब्रांचेस। लास्ट वीडियो में हमने लंबर प्लेक्सस के ब्रांचेस का डिटेल में स्टडी किया था, राइट? लेकिन हमने मोटर सप्लाई नहीं और सेंसरी सप्लाई नहीं डिस्कस कर पाए थे। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो लंबर प्लेक्सस का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली L1 to L4 रूट वैल्यू, जिसमें T12 का भी contribution होता है. It is mainly formed by the ventral rami. Lumbar plexus is not formed by the dorsal, only the ventral rami. ठीक है? And ये lumbar vertebra के transverse process के anteriorly present होता है. ठीक है? इसका मतलब इसके posterior relation में क्या है? Transverse process of the lumbar vertebra. ये किस मसल के अंदर लोकेटेड है? ये किस मसल के अंदर लोकेटेड होता है? psoas major. psoas major. It is mainly located inside the psoas major. Okay. What are the branches of the lumbar plexus? First to go on with is the iliohypogastric nerve. Iliohypogastric nerve की रूट वैल्यू होती है T12 and L1. Okay. So अब हम देखेंगे इसकी सेंसरी सप्लाई क्या है, इसकी मोटर सप्लाई क्या है. सेंसरी सप्लाई ये मेनली सुप्राप्यूबिक एरिया में देता है. यू मस्ट बी सीइंग iliohypogastric nerve मैंने बताया था. It is passing from the right iliac fossa and then coming into the inguinal region. ठीक है, और यहाँ पे आके आपके सुप्राप्यूबिक एरिया मेनली और ग्लूटियल रीजन में यानी पोस्टरोलैटरल पार्ट ग्लूटियल पार्ट में देता है ये सेंसरी सप्लाई. मोटर सप्लाई की बात करें तो इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो मेनली ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक को सप्लाई करता है. सो दिस इज द इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व कमिंग ऑन फ्रॉम द T12 एंड L1. ये है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, ये है इंटरनल ओब्लिक, ये है एक्सटर्नल ओब्लिक. सो मेनली जो इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व है इट इज सप्लाइंग द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल एंड द इंटरनल ओब्लिक मसल. ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट नर्व दैट इज द इलियोइंग्वाइनल नर्व. इलियोइंग्वाइनल नर्व की रूट वैल्यू अगेन इट इज मेनली L1 बट इट डज टेक roots from T12 as written in Grace. Okay, I will quote that. तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो नर्व है आपकी, this one you can see here, this is the ilioinguinal nerve. So ilioinguinal nerve comes into the inguinal region and it supply the upper medial part of the thigh and of course the genitalia. सो पूरा सप्लाई यहाँ पे अपर मिडिल पार्ट ऑफ द थाई और जेनाइटेलिया पे कौन करता है? इलियोइंग्वाइनल नर्व. दिस इज द सेंसरी सप्लाई. अगर हम इसकी मोटर सप्लाई के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम मोटर सप्लाई के बारे में बात करें तो इट इज मेनली सप्लाइंग द इंटरनल ओब्लिक मसल. इलियोइंग्वाइनल नर्व मेनली सप्लाई द इंटरनल ओब्लिक मसल. ओके, दिस इज अगेन द सेंसरी पार्ट विच इज बीन शोन हियर. एज वी नो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इलियोइंग्वाइनल नर्व जो है इट इज ऑब्वियसली located in the inguinal region, so it will be damaged in inguinal surgeries. Any inguinal surgeries or hernial surgeries, there is a possibility that it might be damaged. Okay, not always, but yes, it might be damaged. Okay, going on to the next nerve, genitofemoral nerve. नाम से ही लगता है that it is made up of two branches, genital branch, and the femoral branch. Okay. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इलियोहाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियोइंग्वाइनल नर्व ये दोनों नर्व जो है मिक्स नर्व है बिकॉज दे हैव बोथ सेंसरी एंड मोटर सप्लाई. सेम इन दिस द जेनाइटल ब्रांच इज मेनली सप्लाइंग द क्रेमास्ट्रिक मसल, दैट इज द मोटर सप्लाई. ठीक है, मोटर सप्लाई. एंड देन द femoral nerve is mainly supply having the sensory innervation, that is the anterior portion of the thigh. जैसे यहाँ पे देखेंगे हम anterior portion of the thigh, that is the femoral triangle part and the scrotum and labia part. So इस diagram में if you focus यहाँ पे देखोगे तो this is the genitofemoral nerve. Yes. What is the root value? We know it is L1 and L2. Okay. So genitofemoral nerve जब आती है it is giving a femoral branch जो कि straight यहाँ anterior part of the thigh में आ रही है. Medial part of the thigh को कौन कर रहा था? Ilioinguinal. Anterior part of the thigh, mainly the femoral triangle part, is supplied by the femoral nerve. I'm talking about the sensory supply, right? जब genital branch आती है genitofemoral nerve से, ये किसको सप्लाई कर रही है mainly? It is supplying the, of course, cremastric muscle, which is responsible for the cremastric reflex. Now, what is cremastric reflex? See, this is here we are going to discuss about the cremastric reflex. It is a superficial reflex in male. ठीक है, ओनली इन मेल्स में होता है ये. अगर आप
इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई को स्ट्रोक करेंगे, दैट इज स्ट्रोकिंग ऑफ द इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, द टेस्टिकल्स ऑफ द सेम साइड विल बी पुल्ड अपवर्ड्स. ओके, so if you stroke the inner aspect of the thigh, the testicles of the same side will be pulled upwards, and it is mediated by cremasteric muscle, which is supplied by the genital branch of the genitofemoral nerve. It helps in regulating the temperature. It helps in regulating the temperature of the genital area in males. Okay. So sensory supply was just not in the femoral triangle. It was also supplying mainly the scrotal area in males and the labial area in females. So this is about the sensory and the motor supply of the genitofemoral nerve. Okay. Yeah. Here again you can see this one and this one. This is the femoral part and this is the genital part. Okay. Chalo. Let's move on to the next nerve. Lateral cutaneous nerve of the thigh, the meralgia paresthetica. That is the nerve compression of the lateral cutaneous nerve of the thigh leads to meralgia paresthetica. क्या होता है ये? Basically this is made up of L2 and L3. ठीक है? Posterior division of L2 and L3. मैंने आपको कहा था कि ventral rami से बन रहा है lumbar plexus, right? L1 to L4. लेकिन उस वेंट्रल रेमाई के भी दो डिवीजन हो जाते हैं, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन. तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो मेनली एंटीरियर डिवीजन से था. ये पोस्टीरियर डिवीजन से आता है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. ठीक है, ये मेनली सेंसरी है, नो मोटर सप्लाई, मेनली सेंसरी. तो ये कहाँ सप्लाई करती है? नाम ही है इसका लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, तो इट इज सप्लाइंग ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई. राइट, इन दिस डायग्राम you can see. So this is coming from, what is the root value we know? L2 and L3. See here, L2 and L3. तो L2 and L3 से ये आ रहा था, ठीक है, और फिर यहाँ पे कंबाइन करके राइट इलियर फोसा के फिर नीचे जाके इन्ग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जाके ये अप टिल द नी, लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द नी सप्लाई करता है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. Males who wear very tight belt and are mostly in the standing position, they get this meralgia paresthetica, that is compression of the lateral cutaneous nerve of the thigh. इसमें burning sensation होता है skin पे, tingling sensation, numbness feel होता है, ठीक है, and it's very painful condition. So if you see laterally, this is the area which is supplied by the lateral cutaneous nerve of the thigh. Right? See, so it is going almost posteriorly till the lower gluteal region and the lateral part of the thigh. ठीक है, okay. Now moving on to the next nerve. Next is the femoral nerve. Femoral nerve का root value we know it is L2, L3 and L4. It is also coming from the posterior divisions of the lumbar plexus. इसकी motor supply and sensory supply होती है, so it is a mixed nerve. मोटर सप्लाई में देखें तो मेनली क्या क्या है? इट विल कम इन द लोअर लिम एक्चुअली, बट स्टिल वी विल सी हियर. सी L2, L3 एंड L4 मिलके ट्रंक बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ट्रंक से जो ब्रांचेस आती हैं दैट इज नर्व टू इलियाकस पेक्टिनियस. ये दोनों मसल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इलियाकस एंड पेक्टिनियस, जो फेमोरल ट्रायंगल का बेस बनाएंगे. राइट, देन ब्रांचेस फ्रॉम, देन उसके बाद जाके जो ट्रंक है ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर डिविजन and the posterior division. right, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा anterior and the posterior division. तो branches from the anterior division, one motor, two sensory. ठीक है, तो branches from the anterior division जो motor है that is nerve to sartorius, also known as Taylor's muscle. Taylor's muscle क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा पहले, अभी तो नहीं यूज़ होता, बट पहले जो स्विंग मशीन यूज़ होती थी उसे पैर नीचे रख के ऐसे ऐसे चलाते थे. ठीक है, अभी भी यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली घर पे लोग नहीं यूज़ करते अब. तो उसमें जो मसल मेनली यूज़ होती है वो होती है सार्टोरियस मसल. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द टू सेंसरी सप्लाई ऑफ द एंटीरियर डिविजन ऑफ द फेमोरल नर्व. इट इज मेनली द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व. ठीक है, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व. ओके, अब ब्रांचेस फ्रॉम द पोस्टीरियर डिविजन से बात करें तो रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टर इंटरमीडियस एंड वास्टस मीडियालिस, ये सारे नर्व्स जो हैं, ये सारे मसल्स जो हैं, ये मिलके एक मसल बनाते हैं विच इज़ वेरी फेमसली कॉल्ड एज क्वाड्स. ठीक है, quadriceps femoris. Quadriceps femoris is mainly made up of 4 muscles. That's why it's called quads, right? Rectus femoris,
vestus lateralis, vestus intermedius and vestus medialis. Okay, so ये उसके motor branches हैं. So posterior division is mainly giving the 4 motor branches, one sensory branch, that is the saphenous nerve. Okay, saphenous nerve. So femoral nerve actually आपने देखा होगा कि it is supplying the anterior part of the femoral triangle, sorry anterior part of the thigh, जो कि femoral triangle था. तो एक मिनट, let me wait. Oh, come on. Wait. मैंने आपको फेमोरल नर्व में जब बताया था, हाँ. सो यहाँ पे देखते हैं हम, आपको मैं यहाँ पहले दिखाऊंगी. वेट, हाँ. सो दिस इज, मैंने बताया था कि जो फेमोरल नर्व है, इट इज सप्लाइंग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई, दैट इज मेनली द फेमोरल ट्रायंगल एरिया, बट नॉट दैट. ओके, this supply goes till the medial part of the toe, medial part of the great toe. कैसे? anterior part of the thigh चलो mainly by the femoral nerve है. उसके बाद in action comes the saphenous nerve. I told you saphenous nerve is a branch of the posterior division of the femoral nerve. It's okay, it's a sensory branch. So that is supplying the below the knee medial side, mainly anteromedial side, anteriorly and medial side of the great toe तक जाता है. यानी femoral nerve supplies sensory supply दे रहा है पूरे limb को, anteriorly in the thigh and anteromedially in the leg. ठीक है? So that is important to know about the femoral nerve. Okay? हाँ. Injury. What happens if there is injury to the femoral nerve? That is obviously it causes hip flexion. So there will be no hip flexion. And since it is supplying the quadriceps femoris, which is mainly the extensor of the knee joint, loss of extension of the knee joint will be there if femoral nerve is damaged. Okay? And of course, physiology lab में आपने practice किया होगा patellar reflex या फिर knee reflex जिसे बोलते हैं, knee jerk. ठीक है? That will also be lost if the femoral nerve is damaged. Okay? Okay. Now coming on to the obturator nerve. Obturator nerve, I already told you, is ये भी होता है L2, L3 and L4 से. ये आपके उससे आ जाता है anterior divisions में, और ये जाके सप्लाई करता है pelvis में. See, here it is coming from L2, L3 and L4, descending down into the pelvis. Okay, it mainly supplies the adductor of the thigh, adductors of the thigh, जिसमें adductor brevis, adductor longus, adductor magnus muscle आते हैं, and also obturator muscles. ठीक है? These are the motor supply. Okay? Sensory supply कहाँ होता है? Sensory supply is mainly on the posteromedial aspect. This small area you see, this is mainly by the obturator nerve. The posteromedial aspect of the thigh is mainly by the obturator nerve. Okay, although there is a controversy in this regard, but at your level it is enough to know about this. Okay? Okay. Now coming on the most funny part about the lumbar plexus, the mnemonic. Well, there must be many mnemonic and it is actually very easy to remember also, but this is the most funniest mnemonic that I found and I would like to share it. I get laid on Fridays. I should come twice. So the first eye is iliohypogastric, second eye is ilioinguinal, get genitofemoral, laid lateral femoral cutaneous nerve, on obturator, Fridays femoral. Okay, so yeah, now we will see the lumbar plexus innervation, especially the sensory innervation in case of females. So to start with the iliohypogastric. The iliohypogastric, the lateral cutaneous branch of iliohypogastric is supplying the posterolateral aspect of the, here, posterolateral aspect of the gluteal region. Right? Okay. And of course, this one, iliohypogastric nerve, here it is supplying the suprapubic area, that is above the pubic bone. This is the suprapubic area. Right? Then coming on to the genitofemoral nerve. Genitofemoral nerve mainly supplying the
Genital part. See, this is the genital branch of the genitofemoral nerve. Okay, this supply on the labia majora part. Labia majora. This is anterior labial nerve, which is a branch of the genitofemoral nerve. And also it is supplying over the femoral triangle, the anterior part of the thigh. Okay, so that was about the genitofemoral and the iliohypogastric. Now the lateral cutaneous nerve of the thigh, of course, anterolaterally, anteriorly and laterally. It is supplied by the lateral cutaneous nerve of the thigh or lateral femoral cutaneous nerve of the thigh. Okay, so that was about these three nerves, right? Clitoris is present in females and it is supplied mainly by the dorsal nerve, which is a branch of perineal nerve. Okay, so that was it about the lumbar plexus, the motor and the sensory. Now the next video that we will have, as we have started with head and neck, so we are going to deal with the facial expression, that is facial muscles, origin and insertion, their function, their action and their innervation. So see you there.